Osteomyelitis, inflammation of bone caused by infective organism is called as osteomyelitis. इसकी टाइप्स एक्यूट, सपोरेटिव, पायोजेनिक, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक. जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है ये क्रॉनिक पायोजेनिक हो सकता है या ब्रॉडी एब्सेस या फिर ट्यूबरकुलस. इसी तरह से सिफलाइटिक, टाइफॉइड, ब्रोसेलार, माइकोटिक इन्फेक्शन ऑफ बोन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ बोन, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में आएगी. अब सबसे पहले एक्यूट सपोरेटिव पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस. ये एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट है बोन का बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म. द मेटाफाइसिस इज फर्स्ट इन्वॉल्व डिसीज ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. इसकी इटियोलॉजी है कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स. इसमें मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. या फिर इन्फेक्शन रीचेस टू बोन बाय कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें फ्रैक्चर के बाद वुंड ओपन होता है. या फिर इन्फेक्शन रीचेस टू बोन बाय एनी ऑपरेशन या ऑपरेटिव प्रोसीजर. ये 3 वजह हो सकती है, या किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और ब्लड बॉन्ड भी हो सकता है या ड्यू टू ब्लड स्ट्रीम. पैथोलॉजी इसकी क्या है? मेटाफाइसिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्फेक्शन. इसमें हेयर पिन अरेंजमेंट होता है कैपिलरीज का एट मेटाफाइसिस. वहाँ पर स्लो डाउन हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन सेटल हो जाता है वहाँ पर. इस डिसीज़ की कुछ स्टेजेस होती हैं जिन्हें 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है. स्टेज ऑफ सपुरेशन, स्टेज ऑफ नेक्रोसिस, स्टेज ऑफ न्यू बॉर्न फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ इन्वेंट ऑफ सुपरफिशियल टिश्यू. सबसे पहले स्टेज ऑफ सपुरेशन. एब्सेस जो है ये स्टार्ट होता है मेटाफाइसिस से. एब्सेस डजंट स्प्रेड आइदर टू एपिफाइसिस और टू मेडुलरी कैविटी. ये कन्फाइंड होता है मेटाफाइसिस तक, ये एपिफाइसिस या मेडुलरी कैविटी की तरफ नहीं जाता है. एब्सेस एक्सटेंड थ्रू वॉल्कमैन्स के चैनल टू होल लेंथ, लेकिन पूरी लेंथ जो होती है बोन की, इसमें ये एब्सेस फैल जाता है. एज इट कम्स आउट ऑफ द बोन इट कम्स अंडर पेरियोस्टियम एंड फॉर्म सब पेरियोस्टियल एब्सेस. ये बोन से बाहर आकर जो बोन की आउटर कवरिंग होती है पेरियोस्टियम, तो उसके नीचे जमा हो जाता है और फॉर्म करता है सब पेरियोस्टियल एब्सेस. स्टेज ऑफ नेक्रोसिस. पेरियोस्टियल ब्लड वेसल्स रन ट्रांसवर्सली फ्रॉम पेरियोस्टियम टू कॉर्टेक्स. तो इस स्टेज में ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई द कॉर्टेक्स बिकम नेक्रोज्ड. ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन होता है, जिसके नतीजे में ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है और जो कॉर्टेक्स होता है वो नेक्रोज्ड हो जाता है. लेटर द बोन बिकम्स, बाद में बोन ब्रेक हो जाती है और ये पार्ट जो टूटा हुआ हिस्सा होता है बोन का वो सिक्वेस्ट्रम कहलाता है. और ये सिक्वेस्ट्रम जो होता है ये डेड पार्ट होता है. इससे ब्लड वेसल का सप्लाई कट हो जाता है, जिसकी वजह से डेड बोन इन सिटू ये कहलाती है सिक्वेस्ट्रम. स्टेज ऑफ न्यू बोन फॉर्मेशन. द क्वालिटी ऑफ पेरियोस्टियम persistent even if it is stripped off from subperiosteal space. इसके बाद न्यू ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और न्यू बॉर्न फॉर्म होने लगती है. स्टेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरफिशियल टिश्यू. पल्स जो होता है ये सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू में आ जाता है एक ओपनिंग के ज़रिए, जिसे क्लोका कहते हैं. इवेंचुअली स्किन ब्रेक होती है और पस डिस्चार्ज होता है स्किन में एक ओपनिंग के ज़रिए, और ये ओपनिंग जो है वो ऑस्टियोमाइलाइटिस साइनस कहलाती है, जिससे कंटिन्यूअस पस डिस्चार्ज होता रहता है ऑन द स्किन सरफेस.
क्लिनिकल फीचर में हिस्ट्री मिलेगी कंपाउंड फ्रैक्चर की या फिर किसी ऑपरेशन की। पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन एट द अफेक्टेड साइड और अफेक्टेड साइड पे स्वेलिंग मिलेगी। इसके अलावा जो नियर बाय जॉइंट है इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। इंस्पेक्शन में साइन ऑफ इन्फ्लामेशन मौजूद होगा एट अफेक्टेड साइड और स्वेलिंग मिलेगी एट द अफेक्टेड साइड। पाल्पेशन में टेंडरनेस मिलेगी एट द अफेक्टेड साइड और फ्लक्चुएंट एब्सेस मिल सकता है। और इसी तरह से जो नियर बाय जॉइंट है उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और एक्सरे करवाएंगे अफेक्टेड लिम्ब या अफेक्टेड साइड का। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में रेज्ड टोटल काउंट मिल सकता है, रेज्ड ESR मिल सकता है। ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी करने पर हो सकता है कि वहाँ पे या हमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो मिल जाएंगे। एक्सरे में पैची रिफ्रैक्शन मिलता है पैची रेडिफिकेशन मिलता है अफेक्टेड साइड पर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मिल सकता है या फिर पेरियोस्टियल रिएक्शंस भी मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट में जनरल और लोकल। जनरल ट्रीटमेंट में रेस्ट करने के लिए कहेंगे एज मोमेंट में कॉज पेन एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सैनिटोरियम लाइफ कर दी जाएगी, डाइट एडवाइस की जाएगी। एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करेंगे पेन रिलीव करने के लिए। एंटीबायोटिक्स में क्लोक्सासिलिन 100 से 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनसली देते हैं। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट में ड्रेनेज ऑफ एब्सेस किया जाएगा, डेली क्लीनिंग और ड्रेसिंग की जाएगी वुंड की। इसके बाद स्प्लिंटेज का इस्तेमाल करेंगे टू इमोबिलाइज द बोन टू अचीव हीलिंग of pathological fracture. This is the osteomyelitis. We have discussed acute osteomyelitis here.